चलिए हम लोग देखते हैं रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी का है। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर n। तो यानी हमारे पास कोई यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके हमें ये बताना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर किस किस फॉर्म में आना चाहिए, 3m और 3m plus 1 के फॉर्म आना चाहिए। क्या? किसी नंबर का स्क्वायर। ठीक है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायरिंग हमें इस फॉर्म में शो करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, लेट a एंड b एंड b इज इक्वल टू हम ले लेंगे 3। लेट a एंड b इज इक्वल टू 3 आर टू पॉजिटिव इंटीजर। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। अब यूजिंग नाउ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे तो आपने देखा होगा कि जब a को b डिवाइड करता है तो देयर विल बी कोशेंट q एंड रिमाइंडर r and this can be written as a is equal to bq plus r। तो अब यहाँ पे b is equal to हमने लिया है 3, b is equal to हमने क्या किया है 3 के बराबर लिया है। तो a is equal to 3q plus r। ठीक है, where b is equal to क्या हमने लिया 3 के बराबर। तो now r is greater than equal to 0 but less than 3। okay, then possible value of, so now using division lemma we can write a is equal to 3q plus r, where the possible values of r 0, 1 and 2। क्योंकि हमारे पास r की जो वैल्यू है 0 से बड़ा होगी या 0 के बराबर होगी और 3 से क्या होगी छोटा होगी। ठीक है, तो हम r की वैल्यू 0, 1, 2 ले सकते हैं। चलिए अब हम जब r की वैल्यू 1 रखते हैं, when r is equal to 1 सॉरी 0 से स्टार्ट करते हैं तो a is equal to क्या आ जाएगा 3q plus 0 that is 3q। अब हम क्या करेंगे, हमें करना है स्क्वायरिंग। हमें क्या करना है स्क्वायरिंग। तो नाउ ऑन स्क्वायरिंग what we get? We get a square is equal to 3q whole square which is 9q square। Now a square is equal to 9q square can be written as 3 into 3q square। Now replace 3q square 3 into m 3m। अब where m is equal to हमने क्या लिख दिया, हमने m से रिप्लेस कर दिया 3q स्क्वायर को। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायरिंग बराबर 3m के फॉर्म में आ गया। एक ये कंडीशन आ गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखते हैं। जब r इज इक्वल टू वेन r इज इक्वल टू क्या लेंगे 1 लेंगे तो हमारे पास जो a जो बन जाएगा क्या आ जाएगा 3q plus 1। ओके, अब हम यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करने पे हमें क्या मिलेगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड की स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q plus 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने स्क्वायरिंग किया तो हमारे पास क्या मिलेगा a स्क्वायर बराबर ये मिल जाएगा हमारे पास 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2ab मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर लगाना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 6q। ओके,
So we can write here 9q square plus 6q plus 1. So a square again can be written as 3 into 3q square plus 2q plus 1. So now a square is equal to 3m plus 1, where m is equal to क्या हो जाएगा आपके पास, ये हमने रिप्लेस कर दिया m से, 3q स्क्वायर प्लस 2q के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक दूसरा फॉर्म आ गया, इसका जो स्क्वायरिंग होगा 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हमारे पास 0 हो गया, 1 हो गया पॉसिबल वैल्यू, अब क्या लेना है, 2 लेना है। जब आपके पास वेन r इज इक्वल टू 2 होगा तो हमारे पास a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तीनों ही कंडीशन में, बोथ साइड्स। ठीक है, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट। तो हम लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a की जगह पे आ गया 3q और b की जगह पे आ गया 2, है ना। तो a प्लस b का होल स्क्वायर जब अप्लाई करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर आपके पास आता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। ये हमने फॉर्मूला यूज करना है इसमें, तो हमें मिलेगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12q प्लस b स्क्वायर दैट इज 4। ओके, तो इट कैन बी अगेन रिटन एज 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। तो वी कैन टेक आउट कॉमन, 3 एज ए कॉमन, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 3m प्लस 1। अब हमने इसको क्या किया, m से रिप्लेस कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, m से रिप्लेस हो गया। यहाँ लिख देंगे वेयर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो हमने देखिए हमारे तीनों कंडीशन में, दो कंडीशन में आया 3m प्लस 1 और एक कंडीशन आया 3m, तो हमें इसी फॉर्म में लिखना था 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है, ये आंसर कंप्लीट है। थैंक यू।